दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023। इस साल में हम नए साल में किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लमसम करें या एसआईपी करें, हम दोनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और बेस्ट म्यूचुअल फंड में लेकर आया हूँ। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्कूल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसे मुझसे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रवीण गुप्ता। तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम इस साल 2023 में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लमसम की। इसमें हम दो कैटेगरी में बात करेंगे। पहली कैटेगरी है आपकी लार्ज कैप और दूसरी हम बात करेंगे फ्लैक्स या मल्टी कैप। और फिर एसआईपी में हम बात करेंगे किस फंड में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें उसमें, और उसमें हम सबसे पहले लार्ज कैप लेंगे और मल्टी फ्लैक्सी कैप और स्मॉल कैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप की। 2023 के लार्ज कैप बेस्ट फंड कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सब लार्ज कैप में आप सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ, फोकस इक्विटी फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इनके अगर रिजल्ट देखेंगे 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के और 15 साल के, तो बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। एवरेज आपको 13 से 14%, 15% आराम से मिल जाएगा। इसमें आप अगर देख सकते हो लास्ट 15 साल के रिटर्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10.72, 10.33 एंड 11.14 जो कि निप्पॉन का है। तो अगर हम इसमें करेंगे जिन्हें स्टेबिलिटी और अच्छे रिटर्न की ज़रूरत है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों एक बार मैं कहता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है। तो अपने लेवल पे भी एक बार प्लीज़ रिसर्च कर लीजिए या किसी और से आप एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लमसम में फ्लैक्सी लार्ज कैप मिड कैप 2023, जो कि एक एनजे ग्रुप में मैं ऑलरेडी इस सोर्स से लिया हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पहला फंड कौन सा है। कैनबरा रोबोको, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैनबरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसका जो 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और 15 साल का जो रिटर्न है आपका 20%, 30%, 20% एंड 14%। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जिसका कि 18%, 13%, 16% और 13% रिजल्ट है इसका। यानी कि जो रिटर्न है आपके लगातार 15 साल के रिटर्न मैं वो बता रहा हूँ। फिर भी अपने एक लेवल पर रिसर्च कर लीजिए, लेकिन मैंने भी अपने R&D करके ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो तीसरे नंबर पे आता है इसका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, जो कि नाम से बहुत ही अच्छा और अच्छा स्टेबिलिटी जो रिटर्न बात करते हैं। मैं आपको दोस्तों एक बार फिर बता दूं, मैं अभी लमसम के बारे में बात कर रहा हूँ, एसआईपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें अगर फंड में बीत गए 3 साल का रिजल्ट भी अगर आप देखते हैं तो इसका 21%, अगर 15% का 15 ईयर का रिजल्ट देखते हैं इसका 11.97, यानी कि लगभग 12% तो आपको मिलना श्योर है। लेकिन लास्ट 15 साल का जो रिटर्न है आपका दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में। जिनको एसआईपी कर रही है तो किस फंड में करें। जनरली 99% लोग ये पूछते हैं सर किस फंड में करूं, मैं कैसे करूं जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो मैं चलिए आपकी ये दुविधा दूर करता हूं और आपको बेस्ट टू बेस्ट फंड बताता हूं, जिसके रिजल्ट देख के आप भी कहेंगे वाह क्या फंड है। तो एसआईपी में लार्ज कैप में जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि सबसे पहला फंड कौन सा आता है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका जो रिजल्ट है यानी कि जो रिटर्न है आपके 15 साल का आप स्क्रीन पर देख सकते हो 21%, 15%, 14%, 30% एक लार्ज कैप में। और दूसरे नंबर पर बात करूँ तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी जो फंड है, ग्रोथ फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें एसआईपी कर सकते हो। इसका जो एवरेज रिटर्न आप देखोगे 16%, 13%, 12%, 13%, जो कि लास्ट 3, 5, 10, 15 साल का रिटर्न है। कितना अच्छा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना बढ़िया है। और एसबीआई तीसरे नंबर पे जो आता है, जो एसबीआई ब्लू चिप फंड, जो कि आपका रिटर्न बहुत ही अच्छे, कम से कम आपका रिटर्न जो देगा वो 12-13% आपको मिनिमम मिलना श्योर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ डिसाइड और रिस्क कैपिटाइट को अपने देख करके इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एसआईपी में सेकंड कैटेगरी की, फ्लैक्सी मिड कैप या मल्टी कैप फंड की 2023 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिलविस लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इसमें जो
पहले 3 साल का रिजल्ट है, यानी कि जो रिटर्न है आपके वो 20%। मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ 5 जो साल का रिजल्ट है आपका यानी कि रिटर्न है 16% है, 10 साल का रिटर्न है वो 14% है, और आपका 15 साल का रिजल्ट है यानी कि रिटर्न है वो 13.74 है। अब दूसरे नंबर पे जो फंड आता है मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, और इसमें वो आता है SBI लार्ज एंड मिड कैप, जिसका कि पूरा रिटर्न बहुत ही अच्छा है, 24%, 18%, 16% एंड 15%। और तीसरे नंबर पे आता है टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने पूरे 3 से लेकर 15 साल का रिटर्न लिया है, तो लगभग आपका 14% आपका रिटर्न मिलना, इसमें लगभग 15% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपिटाइट को मेज़र करना ज़रूरी रहता है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये आपने देखा फ्लेक्सी, मिड कैप, मल्टी कैप फंड में। तो दोस्तों अब मैं तीसरी कैटेगरी की, आखिरी कैटेगरी की बात करता हूँ SIP में, स्मॉल कैप फंड, जो कि हाईली रिस्की होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर वेल्थ ज़्यादा बनानी है लॉन्ग टर्म में, तो ये फंड बहुत ही बेहतर रहते हैं अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसका आप 3 साल का, 5 साल का, 15 साल का, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरा रिटर्न देख सकते हैं। पहले 3 साल का अगर देखेंगे तो लगभग 28%, 5 साल का देखेंगे तो लगभग 21%, और 10 साल का देखेंगे तो लगभग 17% और 16% यानी 15%। और कैनवरा रोबो को स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो अभी तक इसका 3 साल का, क्योंकि नया फंड है तो 3 साल का लिया, 40% इसने रिटर्न दिया है महज 3 साल के अंदर। और तीसरा हम फंड देखते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसका रिजल्ट यानी कि रिटर्न आप देखेंगे लास्ट के 15 साल तक तो 18 से 19% आपको मिला है। तो ज़बरदस्त ये फंड है दोस्तों, इसका काफ़ी रिटर्न भी अच्छा है। तो दोस्तों आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल पर नए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो नए वीडियो में फिर मैं आऊँगा, तब तक के लिए नए वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँगा और नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, जिससे कि आपका रिटर्न मैक्स टू मैक्स हो सके। तो दोस्तों फिर हम मुलाकात करेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।